आज का युग विकास का युग है। हमारा मस्तिष्क चैतन्य शक्ति का अक्षय भंडार है। ये किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है, लेकिन वर्तमान में विश्व की आबादी जैसे तेजी के साथ बढ़ रही है, उसी प्रकार भूलने की प्रवृत्ति भी तेजी के साथ बढ़ रही है। इसका कारण है कि हमने हमारे सुपर कंप्यूटर को कंप्यूटर और कैलकुलेटर के हाथों गिरवी रख दिया है, जिसके कारण आज स्मृति की भारी समस्या हो रही है। व्यापक समस्या, गंभीर समस्या कहे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्मृति की समस्या आज की नहीं है, हमेशा से रही है। पुराने लोग भी कहते थे महाराज याद नहीं रहता है, नए लोग भी कहते हैं महाराज याद नहीं रहता है। चाहे बाल हो, वृद्ध हो, संत हो, कोई भी हो, याद नहीं रहता है। जिसके ज्ञानावनी कर्म का क्षोषम होता है, वो व्यक्ति जल्दी ग्रहण कर लेता है। जिसके ज्ञानावनी कर्म का उदय होता है, उसको कंठस्थ करने में, सीखने में समय लगता है। कभी कभी तो एक श्लोक सीखने में भी महीने महीने लग जाते हैं। हमारे जैन आगमों में मास पद्यासादी, एक गाथा को सीखने में 1 महीना लगता है। थानकासी परंपरा में आचार्य हुए घासी राम जी महाराज एक नौका मंत्र को सीखने में 18 दिन लगे, लेकिन अभ्यास करते करते एक दिन उन्होंने 32 आगमों की टीका टबा जो लिख दी उन्होंने। मूल बात यह है, ज्ञानावनी कर्म का क्षोषम होना जरूरी है, और ज्ञानावनी कर्म का क्षय हो जाए तब तो कहना ही किया केवल ज्ञान हो जाएगा। वो वर्तमान में संभव नहीं है। न हमारा इतना मनोबल मजबूत है, न इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है, न एकाग्रता की शक्ति मजबूत है, और न ही हमारा इतना बड़ा संगठन मजबूत है। फिर भी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान को तो निर्मल बनाए साधना के द्वारा, जप के द्वारा, मंत्र के द्वारा, खान पान आदि के द्वारा। आज ज्ञान पंचमी है, लाभ पंचमी भी बोलते हैं, लाभ पांचम। सब लाभ चाहते हैं, सब ज्ञान चाहते हैं। चाहने मात्र से ज्ञान नहीं मिलता है, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। जो जितना ज्यादा प्रयत्न करेगा, उतना ही वह ज्ञान को प्राप्त करेगा। राजस्थानी कहावत है, मांग्या बिना माई रोटी निकाले। तो मेहनत किए बिना आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले
जो सीखना चाहता है सबसे पहले मन में संकल्प, मुझे सीखना है, सीखना है, सीखना है। आंधी आओ, तूफान आओ, शरीर में कितनी वेदना आ जाओ, मुझे सीखना है, ये संकल्प होता है तो फिर आदमी आगे बढ़ता है। फिर मन में इच्छा भी होनी चाहिए। संकल्प तो आप बहुत ऊंचे ऊंचे लेते हैं, सपने बोलते नहीं, बहुत ऊंचे लेते हैं संकल्प भी, लेकिन वो संकल्प कभी कभी क्या होता है, टूट भी जाता है। थोड़ी सी प्रतिकूलता आई, थोड़ी सी समस्या आई और संकल्प टूट भी जाता है। तो इच्छा शक्ति होती है तो और आगे व्यक्ति बढ़ जाता है, और उनमें भी एकाग्रता की शक्ति हो तो और आदमी पावरफुल हो जाता है। तो जब भीतर में संकल्प का भाव होता है, इच्छा शक्ति होती है, एकाग्रता की शक्ति होती है, तो आदमी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अब ज्ञान प्राप्ति में शोषण तो पहला बिंदु है ही है, साथ साथ में ज्ञान प्राप्ति में सहायक सामग्री भी काम आती है। सहायक सामग्री का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है। उसमें सबसे पहले हम जप को ले, जप में भी ज्ञान विद्या को बढ़ाने के अनेक उपाय हैं। उनमें एक है ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। ये दूसरा है ओम नमो उवध्यायाणं, 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 ओम उवध्यायाणं, ओम नमो उवध्यायाणं। तीसरा है ओम ऐं ओम, 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 ओम ऐं ओम। ये जप का हो गया। जप के बाद में तप, तप का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है। जब हमारे साधु जैन आगमों का अध्ययन करते हैं, विशेष अनुष्ठान तप करके प्रारंभ करते हैं। क्यों करते हैं? कोई बाधा नहीं आए, विघ्न न आए, कष्ट न आए। तप 12 प्रकार का बताया है। इनकी निरंतर साधना करना, समय समय पर उपवास करना, एकासना करना, आंबिल करना, द्रव्यों की सीमा, विजय वर्जन, ये प्रयोग करने से भी शोषण मजबूत होता है और समृद्धि बढ़ती है। समृद्धि और आहार का गहरा संबंध है। सात्विक भोजन होगा तो समृद्धि आपकी सुरक्षित रहेगी, और सात्विक यदि भोजन नहीं है, तामसिक और राजसिक भोजन है, तो समृद्धि पर असर आएगा। ज्यादा गृह पदार्थों का सेवन होता है, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन होता है,
तो वहां स्मृति पर असर आएगा। तो इसलिए पुराने लोग स्मृति बढ़ाने के लिए बादाम का भी प्रयोग करते थे, आज भी करते हैं। ब्राह्मी का भी प्रयोग करते हैं। कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जिससे स्मृति बढ़ती है। लेकिन आहार यदि आपका संतुलित है तो भी काफी हद तक आप अपनी स्मृति को सुरक्षित रख सकते हैं और कुछ चीजें का प्रयोग करने से स्मृति और स्ट्रांग हो सकती है। और साथ साथ में तप में भी अभ्यंतर विनय रखने से भी ज्ञान की वृद्धि होती है। स्वाध्याय करने से भी ज्ञान की वृद्धि होती है। ध्यान और कायसर करने से भी ज्ञान की वृद्धि होती है। तो जप तप और तप में ये निद्रा के 12 भेद, और उसको हम अलग, ध्यान को एक अलग रूप में देखें। ध्यान से भी स्मृति बढ़ती है। क्या ध्यान ऊर्जा है? तो निरंतर ध्यान करोगे आप। दीर्घ श्वास का प्रयोग करने से चंचलता समाप्त होती है, क्रोध कंट्रोल में रहता है, वासनाएं शांत होती है। इससे स्मृति बढ़ेगी। आपकी आवरण नहीं रहेगा। नहीं तो फिर क्या होता है, निरंतर जो गुस्सा में रहता है, चंचलता में रहता है, वासना में रहता है, तो उसे धीरे धीरे स्मृति पर असर आता है। लेकिन ध्यान का प्रयोग करने से बहुत फर्क पड़ता है। और उसमें भी ज्ञान केंद्र पर चोटी के स्थान पर पीले रंग का ध्यान करने से मेमोरी बढ़ती है, स्मृति बढ़ती है। अप्रमाद केंद्र पर भी ध्यान करने से पीले रंग का स्मृति बढ़ती है। और आसन में शशांक आसन, खरगोश जो मुद्रा होती है, शशांक आसन करने से मेमोरी बढ़ती है। मुद्रा में ज्ञान मुद्रा से भी मेमोरी बढ़ती है। महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करने से मेमोरी बढ़ती है। ताड़ासन करने से मेमोरी बढ़ती है। तो ये सब ज्ञान प्राप्ति, समृद्धि बढ़ाने में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। दिशा का भी बहुत मूल्य होता है। उत्तर और पूर्व, ये दो दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व सूर्योदय पूर्व में होता है और ईशान कोण में सिमंदर शामिल। और ऐसे भी दिशाओं में पूर्व उत्तर को श्रेष्ठ माना गया है। जब भी आप पढ़ाई करें, इन दो दिशाओं का ध्यान रखना चाहिए। इससे भी बहुत आपको शक्ति मिलेगी। और साथ साथ में और चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा यदि कोलाहल होता है तो भी स्मृति पर असर आता है। ज्यादा गंदगी है तो भी असर आता है।
और नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है तो भी स्मृति पर असर आएगा। कभी कभी क्या होता है, ये जो अवस्था होती है छोटी उम्र, इसमें आदमी जल्दी कैचअप करता है, जल्दी ग्रहण कर लेता है। एक अवस्था आने के बाद में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, किसी के जल्दी फर्क पड़ने लग जाता है, किसी के धीरे धीरे फर्क पड़ता नहीं, फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। स्मृति बढ़ाने के लिए जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठकर जो सुबह का जो समय होता है 4 से 6 का जो समय, वह बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। उसमें यदि कोई ध्यान करे, आत्मचिंतन करे, कुछ प्रयोग करे तो जल्दी आपको याद हो जाएगा। और स्मृति के बाधक, स्मृति कमजोर क्यों होती है? अहंकार के कारण, क्रोध के कारण, प्रमाद के कारण, रोग के कारण, आलस्य के कारण। जो विलासिता का जीवन जीता है तो धीरे धीरे स्मृति कमजोर। ये तो मूल तत्व है। और कुछ बाह्य निमित्त भी होते हैं, कुछ आंतरिक निमित्त भी होते हैं, उनके कारण भी स्मृति कमजोर हो जाती है। और बार बार प्रदर्शन, प्रतिष्ठा, पूजा आदि का भाव रहता है और बार बार खुद अपनी बड़ाई करता रहता है, मेरी स्मृति बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। कभी गिरे भी लग जाता है, कहते कभी कभी ऐसा होता है। एक ने मुझे बताया, महाराज मैं खुद अहंकार करने लग गया, जिनके कारण मैं पीछे रह गया। इसका मतलब है कभी कभी छद्मस्त है, किसी के भी मन में आ जाता है, लेकिन स्मृति को सुरक्षित रखना है, स्मृति को बढ़ाना है तो बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे गले को सुरक्षित रखना है, कहते नहीं ठंडा पानी नहीं पीना, बासी चीजें नहीं खाना, अति ठंडी चीजें नहीं खाना, ये नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो वैसे स्मृति के लिए भी बासी भोजन नहीं करना। लेकिन आज की नई जनरेशन बासी भोजन में ज्यादा विश्वास रखती है। ऐसे माँ यदि सुबह की रोटी शाम को परोस देती है तब तो आंखें लाल कर लेते हैं कि तुम आलसी होगी, तुम्हारे को रोटी बनाना पड़ता है, इसलिए सुबह की रोटी तुम शाम को डाल रही है। और बाजार में जाते पिज्जा, बर्गर, वो जो होते हैं, ये चीजें ऐसी होती है, वासी होती है, फिर भी बड़े चाव के साथ कि आज तो आनंद आ गया। फिर बाद में पता चलेगा आनंद है, मजा आया, सजा मिलेगी। इसलिए वासी चीजों से परहेज रखना चाहिए। और साथ साथ में कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति के भीतर में निराशा का भाव भी आ जाता है। ये बात सही है, जो मानव है सबके पास में स्मृति है। ह्योसम नहीं है, मानव क्या प्रत्येक प्राणी के पास में ह्योसम है। संसारी जीव
पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक क्या क्षोषम भाव है? नहीं, पहले से लेकर 12वें गुणस्थान तक क्षोषम है, फिर क्षय हो जाता है। एकनी जी में भी यदि क्षोषम है, यदि क्षोषम नहीं माने तो वो जीव कहाँ रहेगा? वो अजीव हो जाएगा। तत्तमता मनुष्य की स्मृति में कम ज्यादा, किसी की मेमोरी कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, लेकिन व्यक्ति को निराशा का भाव नहीं रखना चाहिए। कभी कभी निराशा का भाव भी आ जाता है। देखो महाराज, इतनी मेहनत करती हूं, सुबह से लेकर शाम तक चौपड़ी खोलकर बैठी हूं और वो खोपड़ी में नहीं जा रही है। चौपड़ी का ज्ञान खोपड़ी में नहीं जा रहा है। और ये जो मेरी पोती है, ये दिन भर घूमती फिरती रहती है। परीक्षा का समय है, कल परीक्षा है, और आज थोड़ी सी पोती देखती है और पास हो जाती है। ये हमारे संत भी है, बहुत मेहनत करते हैं, और जितनी उनको सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिलती है। और कुछ ऐसे हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं और आशातीत सफलता, तो अपना अपना क्षोषण है, कुछ समझ है, कुछ शक्ति है, समझ है, लेकिन मन में निराशा का, हताशा का भाव नहीं आना चाहिए। निराशा, हताशा का भाव आया तो फिर स्मृति कहां से बढ़ेगी? ये स्मृति कब बढ़ेगी? जब आपका पॉजिटिव भाव होगा, आशावादी आप होंगे, नहीं जरूर मुझे लाभ मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। वृद्धवादी की तरह, वृद्धवादी का नाम सुना? वृद्धवादी की तरह आश्चर्य, आप मुसल में पुष्प खिला दिए, हरे की वश की बात नहीं है, लेकिन मन में संकल्प था। और कुछ ऐसी प्रतिभाएं भी हुई है, एक बार सुना श्लोक याद हो गया। स्थूली बद्री की तो महीना का उल्लेख आता नहीं, 7 महीने यक्षा आदि, उन 7 महीनों की क्या विशेषता थी? एक बार श्लोक सुनती, एक बहन को याद, दूसरी बार में दूसरी बहन को, तीसरी में तीसरी बहन को, चौथी में ऐसे 7वें। और हमारे संत भी, आजकल तो पुस्तकें हैं, पहले पुस्तकें कहाँ थी? पहले तो गुरु से सुनते और याद करते। पहले श्रावक भी, आज जो हम आपको लिखने के लिए देते, वैसे वो परंपरा नहीं थी। कंठस्थ करो और घर जाकर आप कुछ भी कर सकते हो। क्या कंठस्थ? यहां अब घर जाकर, जैसे गुमानजी लूणावत ने 38,000 पद्य याद किए, भिक्षु स्वामी की समस्त रचनाएं कंठस्थ की, याद करते, घर जाकर पोते में लिख लेते, या जो किसी में लिखना है। और जब पुराने हम भगवान महावीर के शासनकाल की बातें सुनते हैं, उत्पाद में ध्रुव्य त्रिपदी का ज्ञान, और फिर बाद में कितना ज्ञान, 14 पूर्वों का, बाद में 14 पूर्वों का ज्ञान आदि। इसलिए मुख्य बात जो है, अब ये मत सोचो कि मेरे को याद नहीं होता है, आपके पास में बहुत शक्ति है। कभी कभी आते हैं ना परिवार के सदस्य महाराज, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो हम कह रहे याद तो कर सकता, याद कर सकता है, लापरवाही है। ज्यादा मोबाइल में, टीवी में, खेल कूद में, कबड्डी में, क्रिकेट में, वॉलीबॉल में मन लगता है, तो इसका मतलब हुआ ज्ञान आपके पास में शक्ति तो है, शक्ति तो है ही, हमारे पास में अनंत ज्ञान है। क्या है? हमारे पास में अनंत ज्ञान है, आवरण आया हुआ है,
वो मोह अज्ञान कषाय का आवरण गया तो केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन उसका उपयोग कितना करते हैं? अधिकांश भोग में, खाने में, पीने में, इधर उधर में समय व्यतीत कर लेते हैं। तो निराशा का भाव नहीं होना, हताशा का भाव नहीं होना, तनाव में नहीं आना, पॉजिटिव भाव रखना। अब पॉजिटिव भाव रखोगे तो बहुत बड़ी आपको सफलता मिल सकती है। और एक कभी अभ्यास नहीं छोड़ना, अभ्यास नहीं छोड़ना। जब मेरे को भी याद नहीं होता है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं। अब्राहम लिंकन का नाम सुना आपने? अमेरिका के राष्ट्रपति। कितनी बार वो परीक्षा में फेल हुए होंगे, लेकिन अभ्यास करते गए, निराश नहीं हुए, परिणाम आया, पास हो गए। और कितनी बार वो चुनावों में हारे होंगे, कितनी बार चुनावों में हारे होंगे, फिर भी डटे रहे, डरे नहीं। एक दिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो। तो बहुत फर्क पड़ता है पॉजिटिव एनर्जी का, ये मेरा पॉजिटिव भाव, एनर्जी का बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम निरंतर ज्ञान वृद्धि के लिए सचेत रहे। और उसके बाद में अब कुछ बातें ऐसी है पढ़ाई से संबंध रखने वाली। आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कहाँ करना, कब करना, क्यों करना, उसका परिणाम। मंद लाइट में पढ़ाई नहीं करना चाहिए। अंधेरा छा रहा है, पढ़ाई नहीं करना। क्यों? आंखों की रोशनी पर असर आएगा। दूसरी बात है, रोते रोते, खाते खाते, पीते पीते, चलते चलते, सोते सोते अध्ययन नहीं करना। आज की जनरेशन सोती सोती, कुछ सोते सोते ही, वो भी सही नहीं है। रोते रोते भी नहीं, खाते खाते भी नहीं। वो लोग क्या कहते हैं, संदेश खाया मुंह में और फिर नहीं। इसलिए बहुत ध्यान रखना, पढ़ाई करते समय प्रसन्नता का भाव होना। और जिस समय आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, मन में संकल्प, मुझे 1 घंटा उठना नहीं है, इतना मुझे याद करना है। और इतना याद करने के बाद वापिस रिवीजन करो, मुझे कितना याद हुआ उसमें, या फिर वापिस शाम को रिवीजन करो, मुझे कितना याद रहा है। एक साथ में 3, 4, 5 घंटा नहीं पढ़ना। एक साथ पढ़ने से कभी कभी शरीर पर दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। गर्दन पर, आंखों पर, पेट पर। मुझे तुलसी क्या करते, 1 घंटा 2 घंटा काम करते, फिर थोड़ा विश्राम या दूसरी प्रवृत्ति शुरू कर लेते। आपने आचार्य महासमुद्री को देखा होगा, 2-3 घंटा होते हैं तो फिर 1-1.5 मिनट के लिए कायस्थ गया, थोड़ा सा लेट कर, ताकि क्या है, थोड़ा फ्रेश हो जाए। तो ये पढ़ाई में ये ध्यान रखना। साथ साथ में जहाँ पढ़ाई करते हो वहाँ भोजन नहीं होना चाहिए। जहाँ पढ़ाई करते हो वहाँ टीवी नहीं होनी चाहिए। ये सब सापेक्ष बातें हैं। और कभी कमरा एक ही है तो वो सब होता ही है। मैं जो कह रहा हूँ, क्यों
अब टीवी है तो आपका मन होगा थोड़ी टीवी चला दूं, अरे अभी क्रिकेट का मैच आ रहा है, अभी वो फुटबॉल का आ रहा है, वो बोरिंग हो रहा हूँ, वो छक्का मारा है और भारत शर्मनाक हार गया है, तो मतलब तो फिर वो दिमाग में वही सेट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है वो बात इधर घुस जाती है। अब भोजन होगा तो बार बार फिर मूंगड़ी खा लूं, खाकड़ा खा लूं, थोड़ा पापड़ खा लूं, और तो पढ़ाई के लिए बेटा है पापड़ मूंगड़ी पापड़ ये खाकड़ा खाने के लिए बेटा है। ये जो हमारे ज्ञानी जनों ने जो कहा है वो ऐसे नहीं कहा है। तो ये सब बातें ध्यान रखना। और कमरा में भी गंदगी नहीं होनी, बंद कमरा नहीं होना, मतलब जहां हवा आ रही, हवा जरूरी है, नहीं तो आदमी दम कहने घुट के मर जाता है। जब तक बने तब तक खुला, और सुबह का समय सबसे बेस्ट। ऐसे दिन में भी पढ़ाई करते हैं, रात को भी करते हैं, उनका भी कुछ समय होता है। यदि 2 से 4 आप करते हैं, 4 से 6 करते हैं, 12 से 2 करते हैं, उनका भी सारा अलग अलग संभव है। और वो जितना जल्दी आप ग्रहण कर सकोगे उतना दोपहर में रात को नहीं ग्रहण कर पाओगे। जो विद्यार्थी है उनको ये सब बातें बतानी चाहिए। निरंतर यदि 2 घंटा पढ़ाई करता है तो वो टॉप में मेरिट में आ सकता है। लेकिन होता क्या है, जब एग्जाम का समय आता है 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, तो कभी कभी शरीर पर गलत प्रभाव भी पड़ जाता है, और कभी कभी देखते भी बुखार आ जाता है, और आ जाता है पेपर भी छूट जाता है। और एक परिवार वाले जो पढ़ाई करने वाले हैं उनको ज़्यादा परेशान भी नहीं करें। कभी कभी है तुमने नंबर कम लाए, नंबर कम लाए, कम लाए, कम लाए, ये कर, ऐसा कर, बेचारा वो तो पढ़ाई तो कर रहा है ऊपर से और तो कभी कभी कुंठा का भाव, तनाव का भाव, चिंता का भाव, भय का भाव भी छा जाता है। और पढ़ाई करते समय रीढ़ की हड्डी सीधी रहना। झुकने से, ऐसे तो झुकना में फायदा ही है, लेकिन वो झुकना तो हमारे को आता नहीं है। लेकिन ये झुकना तो उससे क्या होता है, रीढ़ की हड्डी पर असर आता है। रीढ़ की हड्डी पर असर आएगा तो नुकसान होगा, हर प्रवृत्ति में फिर आपको कठिनाई आने लग जाएगी। इसलिए रीढ़ की हड्डी सीधी। और उतावलापना नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, याद हो गया, हाँ याद हो गया, याद हो गया, और परीक्षा देकर आ गया, उत्तर लिख दिया, हाँ लिख दिया, वापिस घर आकर देखता, अरे मम्मी मैंने तो गलती कर दी, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर कर दिया। उतावलापन। इसलिए क्या करना, सबसे पहले पेपर को पढ़ना, और उसके बाद में आपको कौन सा उत्तर आता है एकदम सही परफेक्ट, पहले उसको महत्व देना, फिर मध्यम सामान्य, उसके बाद में पूरा पेपर वापस पढ़ना कि मैंने क्वेश्चन जो नंबर है 1 2 का उल्टा सुल्टा तो नहीं लिख दिया है, आराम से। आदि वो लोगों ने कहा कि अंत समय तक बैठे रहना चाहिए, 2-3 मिनट पहले आ जाओ। एक विद्यार्थी पेपर देने के लिए गया और 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे और कॉपी पकड़ा दी टीचर को, पप्पू क्या तुमने पेपर कर दिया? मैं कल की मुझे तैयारी करना है। क्या कहा? कल की मुझे तैयारी करना, इसलिए मैं जा रहा हूं। अरे खाली पेपर देकर जा रहा, कल की क्या तैयारी करेगा तुम? तो इसलिए पूरा समय लगाना और बराबर सोच विचार कर लिखना। कभी कभी क्या होता है, पढ़ाई करते समय नींद भी आती है। अब लंबे समय तक पढ़ेगा, नींद तो आएगी, इसलिए कहा जाता है उस नींद को रोको मत, 5-10 मिनट विश्राम, नहीं तो फिर क्या है
नींद को रोक दिया आपने, भारीपन आ गया, तो ये सिर की बीमारी की संभावना बनी रहती है। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी होती है, और यदि आप ऐसा रखोगे तो जरूर आपको लाभ मिलेगा। और तो ज्ञान क्यों करना? धर्म में स्थित रहने के लिए, दूसरों को धर्म में स्थित रखने के लिए, श्रुति की परंपरा बढ़ाने के लिए, और मेरा ज्ञान बढ़ेगा इसलिए मुझे ये करना है। ये सब क्यों? अब परिणाम, अब ज्ञान प्राप्त करोगे तो ज्ञान की वृद्धि तो होगी, और साथ साथ में आपका प्रभाव भी पड़ेगा, आपका तन मन भाव भी अच्छा रहेगा। नहीं तो आपके पास में ज्ञान नहीं होगा तो टेंशन में भी आ सकते हैं, और कोई शरीर पर दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। तो ये स्मृति का बहुत बड़ा मूल्य है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई चीज को देखकर भी समृद्धि बढ़ जाती है, कोई चीज को देखकर भी समृद्धि बढ़ जाती है। कभी कभी आपने कोई चीज देखी, देखते अरे ये तो वह वो होता है, ऐसे करते 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 हो जाता है। साथ साथ में कुछ समय के लिए आपको अनुष्ठान प्रयोग, ये तो ठीक है थोड़ी बता दी मैंने, लेकिन आप प्रयोग करोगे नहीं, उसका और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। निरंतर कम से कम 15 मिनट माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है बच्चों को पास में बैठाकर स्वयं प्रयोग करे और बच्चों को प्रयोग कराए। तो एक तो क्या होगा, मन में शांति भी रहेगी, मेमोरी भी बढ़ेगी, और आपका टेंशन, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। थोड़ा समय तो आपको देना पड़ेगा। और हम थोड़ी देर के लिए अनुष्ठान करें। सबसे पहले 9 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग, और उसके बाद में जैसा मैं आपको कराता रहूं वैसा आप इतना पूर्वक कर सकते हैं। आंखें कोमलता के साथ बंद, ज्ञान मुद्रा, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए भंवरा जैसे गुंजन करता है, उसी प्रकार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करना है।
शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। पृष्ठ, रज्जु और गर्दन सीधी, पैर से लेकर सिर तक का पूरा भाग शिथिल हो जाए। शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दीर्घ श्वास का प्रयोग करें। चित्त को नाभि पर केंद्रित कर 9 बार दीर्घ श्वास का प्रयोग। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। चित्त को ज्ञान केंद्र पर ले जाएं। राइट हाथ को ज्ञान केंद्र पर रखें। राइट हाथ को ज्ञान केंद्र पर, वहां पर पीले रंग का ध्यान करें। पीले रंग के परमाणु ज्ञान केंद्र पर आ रहे हैं। अनुभव करें अनुप्रेक्षा करें। स्मरण शक्ति का विकास हो रहा है। स्मरण शक्ति का विकास हो रहा है। ज्ञान तंतु सक्रिय दीर्घजीवी हो रहे हैं। पूरा मस्तिष्क पीले रंग के परमाणु से भर गया है। ज्ञान तंतु सक्रिय हो गए हैं। सारा वातावरण पीतमय हो गया है। येलो कलर हो गया है। साथ साथ में हाथ को सिर पर ही रखना है। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। हाथ आप नीचे रख सकते हैं। दूसरा जप ओम ऐं ओम, 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 ओम ऐं ओम। ओम नमो उवध्यायाणं, ओम नमो उवध्यायाणं, ओम नमो उवध्यायाणं, ओम नमो, ओम नमो उवध्यायाणं, ओम नमो, ओम नमो उवध्यायाणं, ओम नमो उवध्यायाणं, ओम उवध्यायाणं, ओम उवध्यायाणं, ओम नमो उवध्यायाणं, ओम नमो उवध्यायाणं, ओम नमो उवध्यायाणं, ओम नमो, ओम, ओम नमो उवध्यायाणं, ओम नमो उवध्यायाणं, ओम नमो उवध्यायाणं, ओम नमो, ओम नमो, ओम नमो, ओम नमो उवध्यायाणं, ओम नमो उवध्यायाणं। प्रयोग संपन्न। और एक मेमोरी बढ़ाने का महत्वपूर्ण, सरल, सरस और मनोरंजन को भी कह सकते हैं। कान खींचिए
बुद्धि बढ़ाइए, कान खींचिए, बुद्धि बढ़ाइए। पुराने समय में कोई बच्चा बदमाशी करता, सीखना नहीं करता, तो मास्टर साहब जी क्या करते, कान। तो इसका बहुत बड़ा संबंध है। ये जो अपरमार्थ केंद्र है, ये जैसे महीने के लौंग डालते हैं, ये मतलब क्या वाली आदि जो डालते हैं, वासनाएं कंट्रोल में रहती है। और यहाँ पर पीले रंग का ध्यान करने से, कनपट्टी पर पीले रंग का ध्यान करने से मेमोरी बढ़ती है, और हरे रंग का ध्यान करने से नशा कंट्रोल, मतलब नशा मुक्ति की साधना होती है। ये बहुत है, मतलब ये सुबह और शाम दो, मतलब 3 बार। सुबह तो क्या है, फायदा ही है, नींद उड़ जाती है, नींद भी उड़ जाती है, फुर्ती भी आ जाती है। तो इसका और ऐसा भी कहा जाता है, ये प्रयोग करने से भी ऐसा ऐसा कहा जाता है, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और एक है सर्वेंद्रिय मुद्रा, जो 5 इंद्रियों का संयम, उससे भी मेमोरी काफी स्ट्रॉन्ग बन सकती है। 1 2 3 4। ओम शांति, ओम शांति। एक कंठ, एंग, कंठ कमल पर ध्यान करके एंग 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 का जप करने से बौद्धिक संपन्नता बढ़ती है। यहाँ पर कंठ पर कमल का ऐसे आकृति करके एंग एंग का जप करने से बौद्धिक कल्पना संपन्नता बढ़ती है, और उसकी शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है, एक नहीं अनेक गुना बढ़ जाती है। इतना बड़ा आचार्य महाप्रभु ने संभव लिखा है। तो ये प्रयोग करने से, जीन विज्ञान के प्रयोग करने से, प्रेक्षक ध्यान के प्रयोग करने से, योगासन आदि का प्रयोग, खाने पीने का, जो विद्यार्थी काल में पापड़, मैदा, अचार, बासी चीजें, इनसे बचना चाहिए। ऐसे तो सबको बचना चाहिए जो विशेष अध्ययन करने वाले हैं। और मैं विद्यार्थी तो मेरे सामने ज़्यादा नहीं है, फिर भी कहना चाहूँगा कि वो मोबाइल और टीवी, इन 2 चीज़ों से जितना वो बच सके उतना उनके लिए अच्छा है। और कोई भी प्रकार का जीवन में विकृति नहीं आए, नशा नहीं आए, ताकि आपका जीवन और अच्छा हो सकता है। तो आज ये 5म का दिन और महत्वपूर्ण दिन भी है, और लाभ 5म लाभ भी देने वाली है। और इसलिए मैं सभी के प्रति यही मैं आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ कि आप खूब ज्ञान वृद्धि करें और मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाए। ये जो बुद्धि आपको मिली है, इसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग मत करना, ये ध्यान रखना। और हमेशा निरंतर साधना करते रहो, करते करते आपका विकास होगा। इसी आशा के साथ ओम। और हम आज